गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को बच्चों आपकी क्लास फर्स्ट की मैथ की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 176, जिसकी डेट 23 फरवरी 2021 रहेगी। और बच्चों आज हम इस वर्कशीट में आपका हैंडस्पन यानी कि बालिश को पढ़ेंगे। जो हम बच्चे छोटे बच्चे आपने देखे होंगे कि इस तरह से अपना हाथ इस तरह से रखकर अपने हाथ को शेप देते हैं कागज़ पर, है ना, पेंसिल से। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं बालिश या हैंड स्पेन। तो इसको बच्चों सोनू अपनी कॉपी में आड़ी तिरछी रेखाएं यानी कि लाइन खींच रहा था, तभी मम्मी आई और उन्होंने कहा सोनू आज हम कुछ नया करते हैं। सोनू ने पूछा अपनी मम्मी से, क्या मम्मी? मम्मी ने कहा चलो आज तुम्हारा हाथ कॉपी पर छापते हैं। सोनू ने हैरानी से पूछा, वो कैसे मम्मी? मम्मी ने कहा अपने हाथ की छाप पेंसिल की सहायता से कॉपी पर बनाओ, जैसे ये बच्चा बना रहा है। आप भी बनाते होंगे बच्चों। जब कुछ जो लड़कियां होती हैं, लड़कियां तो अक्सर मेहंदी के डिजाइन्स बनाने के लिए अपने हाथों को इस तरह से कॉपी पर छापती हैं और फिर डिजाइन बनाती हैं। लड़के भी थंब प्रिंट करने के लिए या और भी ड्राइंग करने के लिए इस तरह से अपने हाथ को कॉपी पर छापते हैं, उसको हम बोलते हैं हैंड स्पेन। तो सोनू ने अपना हाथ पन्ने पर रखकर उसके साथ साथ पेंसिल चलाई और देखते ही देखते पूरे हाथ का चित्र बन गया। तो बच्चों आप भी ट्राई करना, इसी तरह से आपका भी हाथ ऐसे ही बन जाएगा। देखो, मैं हूँ तुम्हारा हाथ, नापने में दूँ तुम्हारा साथ, अंगूठे की नोक से छोटी उंगली की नोक तक, है ना। ये हाथ बोल रहा है। हाथ से लिया गया नाप बालिश हैंडस्पन कहलाता है। सोनू अपने हाथ की छाप देखकर खुश हो गया। मम्मी ने कैंची की मदद से हाथ की छाप का टुकड़ा काटा और कहा, आओ सोनू अपने पेंसिल बॉक्स में रखी हुई चीज़ें निकालो और देखो कौन कौन सी चीज़ें हाथ की छाप के बराबर हैं। ऐसा करने पर सोनू ने देखा कि कोई चीज़ हाथ की छाप से छोटी है, कोई लंबी है और कोई बराबर है। क्योंकि बच्चों हम नाप कर देखते हैं अपने हाथ की छाप से, तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे हाथ की छाप से बड़ी है, कौन सी छोटी और कौन सी बराबर है। तो सोनू ने ये एक्टिविटी की। आप भी करके देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। तो नीचे तालिका में आपके घर में पाए जाने वाले कुछ वस्तुएं दी गई हैं। आपको इनको अपने हाथ की छाप से इन वस्तुओं की लंबाई का अंदाज़ा लगाकर तालिका को पूरा करना है। ठीक है, राइट का निशान लगाना है और बताना है ये वस्तुएं दी गई हैं। कंघी है, पेंसिल है, ताला है, साबुन है और गिलास है। तो ये बताना है कि एक बालिश यानी कि आपकी एक हाथ से छाप से क्या कम है, क्या आपकी बालिश के बराबर है या क्या फिर आपके हाथ की छाप से ज़्यादा है। तो बच्चों बताइए, आप नापोगे जब अपने हाथ, किसी का हाथ छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, तो कंघी की छाप जो है आपके हाथ की छाप से बराबर है या कम है, ये ज़्यादा है तो ज़्यादा पे लगाना, कम है तो कम पे लगा लेना। पेंसिल आपकी एक बालिश के बराबर है तो बराबर पे लगा लेना। ठीक है, ताला तो बच्चों कम होता है, छोटा होता है एक बालिश से, तो कम पर निशान लगाना। साबुन बच्चों बराबर हो सकता है आपके एक बालिश से, तो बराबर पर लगा लेना। और गिलास तो बच्चों थोड़ा लंबा होता है तो आपके एक बालिश से ज़्यादा रहेगा। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से अपने अंगूठे की छाप जरूर बनाना, हाथ की छाप, और फिर उससे अब इन चीज़ों को नाप कर देखना कि कौन सी चीज़ें बड़ी हैं और कौन सी चीज़ें छोटी हैं। चलिए बच्चों, आगे फिर अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि घर के सभी सदस्यों के हाथ की छाप के टुकड़े बनाने में बच्चों की मदद कीजिए और पूछिए कि घर में किसके बालिश का नाप सबसे बड़ा है और किसके बालिश का नाप सबसे छोटा है। और साथ ही बच्चों आपको अपनी गणित की अभ्यास पुस्तिका में जो पेज नंबर 45 और 46 है वो आपको करना है। और बच्चों आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपने ये वाली एक्टिविटी करके देखी है या नहीं। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू बच्चों।